हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार फिर से आपका स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो में। इसके अंदर हम शानदार 14 रीजनिंग और जीके और साइंस के क्वेश्चंस की डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सवाल नंबर पहला, ध्यान से देखिए। दिल्ली के कुछ सुल्तान ने रक्त और लोहे की नीति अपनाई थी। तो जिस दिल्ली के सुल्तान के द्वारा रक्त और लोहे की नीति को अपनाया गया था, तो उस शासक का नाम था बलबन। क्या नाम था? बलबन। ठीक है, अगला सवाल, उपराष्ट्रपति निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? देखो, यदि हम उपराष्ट्रपति की बात करते हैं या फिर हम बात करते हैं राष्ट्रपति की या फिर बात करते हैं हम राज्यपाल की, ठीक है, इन सब की जो आयु चाहिए न्यूनतम वो होनी चाहिए 35 वर्ष। उसके बाद यदि हम बात करते हैं राज्यसभा के अध्यक्ष की, तो राज्यसभा सदस्य की, तो उसकी आयु होनी चाहिए 30 वर्ष। और यदि हम बात करते हैं लोकसभा सदस्य की, तो उसकी आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। ठीक है, सवाल नंबर अगला, गायत्री मंत्र की रचना किसने की? तो ध्यान से देखिए, गायत्री मंत्र की जो रचना की थी उसका नाम था विश्वामित्र। क्या नाम था? विश्वामित्र। ठीक है, उसके बाद भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनका उल्लेख किया गया है संविधान के भाग 4 के अंदर। ठीक है, लेकिन भाग 3 की बात करते हैं तो भाग 3 को भारतीय संविधान का भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जिसके अंदर मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, सवाल नंबर नेक्स्ट, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? यदि हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात करते हैं तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। हाँ, देखिए, आपको ध्यान रखना है 23 जनवरी को एक नया दिवस मनाने लगे हम, जिसको कहते हैं पराक्रम दिवस। क्या कहते हैं? पराक्रम दिवस। और ये मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। ठीक है, तो इस चीज को आपको याद रखना है। अगला, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पदनाम कब दिया गया? तो ये दिया गया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। अगला सवाल, पौधों के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व कौन कौन से हैं? देखो, पौधों के लिए मैग्नीज भी चाहिए, निकिल भी चाहिए, बोरॉन भी चाहिए, तो उपर्युक्त सभी। ठीक है, उसके बाद पत्तियों की यदि बात करते हैं तो पत्तियों में इनकी पाया जाता है मैग्नीशियम। क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। ठीक है, जिसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। तो अगला, उसको क्लोरोप्लास्ट भी कह सकते हैं हम। क्लोरोप्लास्ट मैग्नीशियम होता है। जैसे ही यदि हम बात करते हैं इंसुलिन, क्या करते हैं? इंसुलिन, तो इंसुलिन में पाया जाता है जस्ता। क्या पाया जाता है? जस्ता। इसी प्रकार यदि हम बात करते हैं रक्त के अंदर होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के अंदर क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है लोहा। क्या पाया जाता है? लोहा। ठीक है, अगला सवाल, निम्न में से भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? जो भारत का मार्टिन लूथर है उसे कहा जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती को। तो इसका आंसर क्या होगा? स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला सवाल, अस्थियों का वैज्ञानिक अध्ययन विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो अस्थियों का अध्ययन करना कहलाता है ऑस्टियोलॉजी। क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, अगला सवाल, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया? तो भारतीय संविधान में कुल 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। अगला सवाल, गायत्री मंत्र की रचना, देखो ये, गायत्री मंत्र की रचना की गई थी विश्वामित्र जी के द्वारा। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। बाबरनामा की रचना किसके द्वारा की गई? तो बाबरनामा की रचना बाबर के द्वारा की गई। ठीक है, यदि हम बात करते हैं हुमायूंनामा, तो हुमायूंनामा की जो रचना की थी उसका नाम था गुलबदन बेगम। उसका नाम था गुलबदन बेगम। अगला सवाल, बाबरनामा की रचना किसके द्वारा की गई थी? बाबर के द्वारा। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो इंदिरा पॉइंट जो स्थित है उसको कहते हैं हम ग्रेट निकोबार। कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार के अंदर। अगला सवाल, अब देखिए रीजनिंग के सवाल। शब्द को इसके अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। आप यहाँ देखिए, यहाँ ए में अलग है, बी में अलग है, सी में अलग है और डी में अलग है। मतलब ऑप्शन कोई मैच नहीं कर रहा। इसका मतलब हम इन चीज को तो देखेंगे नहीं। ठीक है,
ध्यान से देखो एक बार, तो हमें यहाँ लास्ट में तो जाना ही नहीं है, हमें तो आंसर तो पहले से ही आ जाएगा। तो ध्यान से देखो, पी 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 सबके अंदर कॉमन है, आर 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 सबके अंदर कॉमन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ ई है, यहाँ दोनों में ई है, तो इनसे पहले ए है, तो इसका मतलब पहले क्या आएगा हमारा 2 नंबर आएगा। तो 2 नंबर किसके अंदर, ऑप्शन नंबर ए के अंदर, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। हमको मतलब एक तरीके से प्रो लेवल बनना है आपको, ठीक है। ये आपको सब लास्ट वाले तो देखने ही नहीं है। अगला सवाल, दिए हुए विकल्पों में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो आप ऑप्शन देखो, यहाँ पे पी 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 हमें देखना ही नहीं है भाई साहब, लास्ट में आर 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 हमें देखना ही नहीं है। इसका मतलब हमें ये नंबर देखना है, ठीक है। अब नंबर देखना है तो देखो 23 प्राइम नंबर, 19 प्राइम नंबर, इससे छोटी प्राइम नंबर 17, 17 से छोटी प्राइम नंबर कितनी होगी बोलो, 13। कितनी होगी, 13। तो 13 किसके अंदर, ये ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, लुप्त संख्या ज्ञात करना है। आपको इस तरीके से चलना है, इधर बड़ा नंबर दिया हुआ, आप एक काम करो, 8 इंटू 8 प्लस 8 प्लस 8 करो आप। 8 गुणा 8 करने पर कितना हो रहा है, 64, और 16 यदि हम इसके अंदर जोड़ देते तो ये कितना हो जाता है बोलो, 80। कितना हो गया, 80। सेम ये काम हमें यहाँ करना है। तो ध्यान से सुनो आप, आपको करना है 27 इंटू 7, ठीक है। उसके बाद आपको प्लस कर देना है कितना, 27 प्लस के 7। आई बात समझ में? तो ध्यान से देखो एक बार आप, देखो ये हो गया 7 7 49, 49 कितना हो गया, 7 7 49 को 9, 7 दूनी 14, 14 18। उसके बाद ये टोटल कितना हो गया बोला, 7 दूनी 14, और ये हो गया 3, इनको जोड़ दो, 9 और 4 13, 8 3 11 और 1 12 और 2 224, ठीक है। 9 और 4 13, सॉरी 223 आंसर आएगा। कितना आएगा, 223। अगला सवाल आपको इससे ये बनाना है, तो ध्यान से सुनो आप, देखो इन दोनों का टोटल कितना हो रहा है, 3, ये लास्ट में लिखा हुआ। ऐसे इन इसका टोटल कितना है, 6, 6 यहाँ लास्ट में लिख दिया। ध्यान से देखना, तो इसका टोटल कितना होगा, 9, 9 को आपको लास्ट में लिखना है, बिल्कुल लिख दिया। उसके बाद 4 और 2 कितना हो गया, 6, तो यहाँ 6 लिखा हुआ है। यहाँ कितना हो रहा है, ये 4 हो रहा है, इसका मतलब ये वाला ये पहले लिख रहा है, तो आप ये कितना हो गया, 7, 7 पहले लिख दो, ठीक है। लिख दिया, 9 7, हाँ देखिए एक बार वापस से देखिए सवाल, ये कितना हो रहा है, 3, ठीक है। तो 3 को इसने यहाँ लास्ट में लिखा है। उसके बाद ये हो रहा है 6, तो इसको इसने पहले लिखा है, तो ये काम ये हम पहले कर लेते हैं। तो आप ध्यान से देखो एक बार, ये कितना हो गया, 9, 9 हमने यहाँ लिख दिया। उसके बाद 5 और 2 7, इसको हमने यहाँ लिख दिया, और ये लास्ट वाला ये हो रहा है 5, इसको इसने बीच में लिखा है। तो आपका हो रहा है 759। तो 759 हमारा ये है, और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। इनको टोटल करके लिख दिया सबको। हाँ, सवाल नंबर 14, ध्यान से देखिए, ये सवाल है खतरनाक। देखो ये कुल मिला के गिवन सेट का ये क्वेश्चन सबको हर एग्जाम में मिलेगा। तो ये देखो, इन दोनों का आप गुणा करो, और गुणा करने पर कितना हो गया, 28, और एक बार आप इन दोनों को जोड़ दो, 7 और 4 हो गया 11। देखो ये लिख दिया। सेम पहला ऑप्शन देखो आप, इन दोनों को गुणा करने पर 9 8 के 72 हो रहा है, और यदि इन दोनों को जोड़ देते हैं 8 2 16 1 17, इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर पहला ही मैच कर गया, ठीक है। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद।